कुरान को बहुत स्पष्ट तरीके से समझने की कोशिश करें तो आप इतना अपोज क्यों करते हो? सभी मुसलमान मानते हैं अल्लाह की किताब है। ये कोई नहीं सोचता कि ऊपर बैठा हुआ अल्लाह केवल अरबी भाषा में कोई किताब उतारेगा। जो कट्टरता है ये किस उम्र से बताई जाती है? जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले उसके कान में अजान डाल दी जाती है मस्जिद के हाफिज को बुला के। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा, उसके बाद हिंदुस्तान मुर्दाबाद। मुर्दाबाद हाँ। कुरान में ही अल्लाह मियाँ खुद कह रहा है कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ, बाकी कोई इबादत के लायक है ही नहीं। मैं शुरुआत करना चाहूंगी कुरान के साथ। अच्छा। आप कुरान को कई तरह से समझाते हैं, लेकिन अगर आज हम एक कुरान को बहुत स्पष्ट तरीके से समझने की कोशिश करें तो आप इतना अपोज क्यों करते हो? अच्छा, देखिए लोग बाग भी जो मुसलमान हैं वो भी ये सोचते हैं कि मैं कुरान के खिलाफ बोलता हूँ या कुरान के अंदर कमियां बताता हूँ। सभी सोचते हैं। असल में देखिए, अगर हम एक टेक्निक को पकड़ते हैं, जैसे कि एक HMT घड़ी है, इसमें कभी कोई कमी नहीं रही, लेकिन ये आज बंद है क्योंकि इसने कोई अपडेट नहीं किया। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो पूरी कंप्लीट थी हर तरह से, लेकिन उन्होंने अपने आप को अपडेट नहीं किया तो वो बंद होगी। अच्छा। आगे काम आने लायक नहीं रही। इस्लाम एक ऐसी चीज है जिसको 1400 साल से अपडेट नहीं किया और हर 100 साल के बाद अपडेट मांगता है। जीवन जो है, कुदरत जो है, ये अपडेट मांगती है। अगर हम इसको अपडेट नहीं करते तो 1400 साल पुराने जो विचार है आज के लिए वो घातक सिद्ध हो सकते हैं। मैंने कभी भी कुरान के ऊपर कोई उंगली नहीं उठाई कि कुरान में ये कमी है, कुरान में वो कमी है। मेरा एतराज है कि जो बताया जाता है कि कुरान अल्लाह की भेजी हुई किताब है, कुरान अल्लाह ने मोहम्मद के ऊपर नाजिल किया है, वो मेरा एतराज है, वो बिल्कुल कोरा झूठ है। हो सकता है कुरान की सभी आयतें उस वक्त के लिए ठीक हों जब ये कुरान तैयार हुआ। हो सकता है वहाँ का जो माहौल था, वहाँ का जो जीवन जीने का तरीका था, जो शैली थी, उसके लिए इस टाइप की आयतों की जरूरत हो वहाँ के संविधान के लिए। ये संविधान ही है अरब कंट्री का, तब हो सकता है ये ठीक थी। लेकिन आज जैसे जैसे समय बदल रहा है, इसके अंदर बहुत बदलाव की जरूरत है। उस टाइम जंगों का जमाना था, जंगे होती थी। हाँ। तो अदर धर्म के लोगों को काफिर, मुशरिक ये बोला जाता था। अच्छा। आज हम लोग इतने अपडेट हैं कि हम केवल इंसान रह गए हैं। तो अब अगर हम किसी को नजस, काफिर, मुशरिक या ऐसे शब्द बोलते हैं तो ये हमें गलत लगता है, अच्छा नहीं लगता। हो सकता है उस वक्त ठीक हो। इन चीजों से मेरा कोई एतराज नहीं है। मेरा एतराज है कि वो अल्लाह की किताब नहीं है। आज तक कोई मौलाना इसको साबित नहीं कर सका कि ये अल्लाह की किताब है। बोलते हैं सभी मुसलमान मानते हैं अल्लाह की किताब है। ये कोई नहीं सोचता कि ऊपर बैठा हुआ अल्लाह केवल अरबी भाषा में कोई किताब उतारेगा। अगर वो किताब उतारेगा पढ़ने के लिए तो उसको ये भी पता होगा कि एक भाषा नहीं होगी दुनिया में, न जाने कितनी भाषा होंगी, तो उसको अलग अलग भाषाओं में उतारना चाहिए था। यहाँ पता चलता है कि वहाँ के किसी नागरिक का ये काम है। वो नागरिक मोहम्मद था या वो नागरिक कोई खलीफा था, अबू बकर था, उस्मान गनी था या अली था, कोई भी था, वो वहाँ के बासिंदे ने इस किताब को तैयार किया है और वहीं की लैंग्वेज में किया है। वो दूसरी लैंग्वेज जानते नहीं थे। और ये कुरान में भी कई जगह आया है कि कुरान केवल अरब लोगों के लिए है। अच्छा। और यहाँ के मुसलमान या पाकिस्तान ये सब एक ही हैं। पजामा पहन लिया इन्होंने, ऊंचा पैंट उतार के, धोती उतार के, है तो ये सब इंडियन ही। लेकिन जो कन्वर्जेशन है उनके अंदर इतना घुस चुका है कि ये लोग अब गर्व करते हैं अपना आप पे कि हम मुसलमान के घर पैदा हुए। हिंदू मुसलमान कुछ नहीं, वो जो कुदरत है, जो ईश्वर है, जो ऐसी सत्ता है, वो सबको एक जैसा बनाती है, एक जैसा पैदा करती है। उसने कोई फर्क नहीं किया कि वो मुसलमानों के लिए हवा अलग भेजेगा, हिंदुओं के लिए अलग सांप भेजेगा या नरक वाली भेजेगा। जी, नहीं जाहिर सी बात है, हर इंसान तो एक ही है। हाँ। लेकिन ऐसे में ये जो धर्म में, जाति में ये जो विभाजन है, जो अलगाव है, ये कहीं ना कहीं पे सबसे ज्यादा आक्रोश जो है वो हिंदू मुस्लिम के बीच में ज्यादा दिखाई देता है।
और इस सिचुएशन में आपने कहा कि कुरान जो है वो 1400 साल पहले की एक किताब है और आपका कहना ये है कि भाई किसी इंसान ने लिखी हुई किताब है वो। उस समय पर सनातन की भी अगर हम बात करें तो सनातन तो उससे भी ज़्यादा पुराना है, उससे भी ज़्यादा पुरातन है। ऐसी स्थिति में क्या सनातन की भी जो एक नींव है जब वो रखी गई होगी तो वो वही ज़माना होगा। लेकिन सनातन में तो इस तरीके की विचारधारा नहीं है। वहाँ पर एक दूसरे के प्रति इतना आक्रोश नहीं दिखाई देता। तो ये बदलाव क्यों है? देखिए, एक्चुअल हम सब लोग ये सोचते हैं कि सनातन धर्म इंडियन है, इंडियन धर्म है, सभी सोचते हैं, जबकि ये इंडियन नहीं है। सनातन के अगर हिंदी में आप मायने सर्च करेंगे तो उसका आएगा सदैव से सदैव तक, शाश्वत, शाश्वत, जो खत्म ही नहीं होगा कभी एंड तक। तो इस ऐसी क्या चीज है जो एंड तक खत्म नहीं होगी? तो हमें प्रकृति हमारे जहन में फौरन आ जाती है, शुरू से है, एंड तक रहेगी। तो प्रकृति के अंदर जितना भी हिस्सा आता है वो सब सनातन है। टोटल जितना भी हिस्सा आता है। अब जो हमारे सामने ऋषि ने, मुनियों ने, बहुत पुराने पुराने लाखों वर्ष पुराने लोगों ने किसी ने पत्थर पे लिख दिया अपने विचार डाले, किसी ने पत्तों पे लिख दिया, किसी ने चमड़े पे लिख दिया, है ना। हमारे तक विचार भेजे हैं कि सनातन को, इस जीवन को कैसे जीना चाहिए। वो फिर वेदों के रूप में आगे कुछ अलग ग्रंथ हैं, इनके अंदर आप कमी नहीं ढूंढ पाओगे। हो सकता है कुछ कमियां आ गई हों, वो मैंने कहा था ना, माहौल बदलता है तो हो सकता है आई है, जैसे कि बलि प्रथा भी थी। हाँ। बलि प्रथा तो आज भी है, बहुत कम रहेगी। हाँ, बहुत ही कम, अलग अलग। हाँ, नहीं तो हर पूजा के बाद होती थी। हाँ, हाँ। और ऐसी सती प्रथा थी, नियोग प्रथा थी, बहुत सारी है जो हिंदुओं ने खुद पकड़ी है, उनको लगा कि ये चीज बुरी है। अब उन्होंने ये नहीं देखा कि ये हमारे ग्रंथ में लिखी हुई है या नहीं लिखी, हम इसे काट नहीं सकते। उनको लगा गलत है, उन्होंने काट दी, खत्म। अब कोई भी नहीं है इस चीज को फॉलो करता, बेशक लिखी हो। इस्लाम एक ऐसा मजहब है जहाँ पे उनको समझ में भी नहीं आती कि भाई ये काम अच्छा है या नहीं है, और वो उसको फॉलो करते रहते हैं। जैसे कि हलाल रस्म हुई, बहुत गंदी है, महिला के लिए तो बहुत ज्यादा अपमानजनक है, मुता है, मिशियार है, ये एक वेश्यावृत्ति की तरह है। तो ये इनको बुरा लगता नहीं, क्योंकि वो कुरान के अंदर है, वो हदीसों के अंदर है। इनको लगता है कि अल्लाह का हुक्म है। अच्छा, ये चीजों के हम विरोध में हैं। हाँ।